अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम कवर करेंगे अल-गज़ाली की क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी थी रिगार्डिंग कैलिफेट सिस्टम, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम उनका बैकग्राउंड देखते हैं, उस टाइम के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा था। अब्बासिड कैलिफेट चैलेंज्ड बाय शेख बवाहिद ऑफ इजिप्ट। अब ये वो टाइम था जब आपके जो कैलिफेट सिस्टम था वो बहुत वीक हो चुका था बेसिकली, और इतने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था। एंड उस टाइम के ऊपर जो सल्जूक सुल्तान थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जबकि अगर हम देखें हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या हमारे जो खलीफा हैं, जो कैलिफेट सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था उस टाइम के ऊपर। वो ये कहते थे कि आपका जो रिलीजन और पावर है ये दो ब्रदर्स हैं, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी बात की जाए रिलीजन की, तो रिलीजन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक कैलिफेट सिस्टम है जो कि डिवाइन इंस्टीट्यूट है, लेकिन पावर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सल्जूक सल्तनत की ज़रूरत है, सल्जूक सुल्तानों की ज़रूरत है, और हमें चाहिए कि हम पावर उनको दें। लेकिन रिलीजियसली अगर देखा जाए तो जो रिलीजन की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें एक कैलिफेट सिस्टम रिक्वायर है। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि सल्जूक सुल्तान जो हैं वो एज अ प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ कैलिफेट सिस्टम है, इसीलिए पावर्स जो हैं वो उनको दे देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थ्रेट था क्रूसेडर्स का थ्रेट था। क्रिश्चियंस जो थे वो चाहते थे कि जेरूसलम जो है उसको कॉन्कर कर लें, उसको मुसलमानों से छीन लें और उसके ऊपर कब्जा कर लें। अब हम देखते हैं उनका थ्योरी ऑफ कैलिफेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू अल-गज़ाली, कैलिफेट जो है वो एक डिवाइन इंस्टीट्यूट है, अल्लाह ताला की तरफ से है, मैन मेड नहीं है, कोई रीजनिंग की बेस के ऊपर नहीं, बल्कि ये डिवाइन है, गॉडली है, अल्लाह की तरफ से है। एंड जो कैलिफ है वो वाइसरेंट है ऑफ गॉड ऑन अर्थ, और उनका मकसद क्या है, टू इस्टेब्लिश प्रेयर एंड कलेक्ट ज़कात। एंड जिस चीज़ को वो कहते हैं करना चाहिए, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बेसिकली जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को रूल करना या अपने जो स्टेट है उसके ऊपर रूल करना। देन हम देखते हैं इसके अंदर ड्यूटीज ऑफ कैलिफ। अब आपका जो कैलिफ है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिहाद अनाउंस कर सके अगेंस्ट मुनाफिकीन। अगर कोई मुनाफिक है या कोई फिडेलिटी में आ रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो एनिमीज के अगेंस्ट आप जिहाद को अनाउंस कर सको, ठीक है। इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी करेज होनी चाहिए, ठीक है। शुड एडमिनिस्टर ट्रू मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स, जैसे कि पीछे अल-मवर्दी ने कहा था कि आपके सिंसियर एक्सपर्ट्स होने चाहिए, आपकी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वहाँ पे आपके सिंसियर लोग हों, ऑनेस्ट लोग हों। सेम चीज़ आपके अल-गज़ाली भी कहते हैं कि आपने ऐसे लोगों को अपॉइंट करना है जो कि आपके ऑनेस्ट हों, एक्सपर्ट हों। Should administer true ministers and experts, consultation with ulemas and scholars। अब कंसल्टेशन की बात हमने जब इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की बात की थी तब भी हमने कहा था कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में कंसल्टेशन के साथ आप लोग काम करते हैं, मशावरत के साथ आपने काम करना होता है। नॉलेज ऑफ इज्तिहाद, उनको इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच लॉज आर चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम एंड परमानेंट वैल्यूज मेंटेन एंड केप्ट इंटैक्ट। बेसिकली ये वो मेथड होता है जिसके थ्रू आप लॉज को चेंज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। अब इस वक्त की ज़रूरतें, जो ज़रूरियात हैं वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द टाइम। आज से कुछ साल पहले अगर हम चले जाएँ तो वो और टाइम था, उस टाइम पे नीड्स और थी, अब की नीड्स और हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप लॉ को चेंज कर सकते हैं। और लेकिन आपने ये ख्याल रखना होता है कि जो आपकी परमानेंट वैल्यूज़ हैं, आपकी इक़्तिदार है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। मस्ट बी पायस, वो पायस हो, जस्टिस अपहोल्ड करे अंडर ऑल कंडीशंस, चाहे कोई भी कंडीशन है उसने जस्टिस को अपहोल्ड करना है। शुड मीट men of caliber and also encourage them in affairs of state। अब यहाँ पे उसने यही ख्याल रखना है कि पर्सन वो अपॉइंट करने हैं जो कि उसके कैलिबर के हों, उसके स्टेट को कंट्रोल कर रहे हों और वो स्टेट अफेयर्स से वाकिफ भी हों।
अल गज़ाली और अल-मावर्दी दोनों ही ये कंसिडर करते थे कि जो कैलिफ्स हैं वो बहुत वीक हो गए हैं, ये एक वीक इंस्टीट्यूट हो गया है और पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पावर को मेंटेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने कैलिफेट सिस्टम को मेंटेन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कैलिफेट सिस्टम बरकरार रहे, प्रोटेक्टेड रहे, डिफेंडेड रहे, तो आपके लिए ज़रूरी है पावर को मेंटेन करना, पावर का होना। तो दोनों ही ये कंसिडर करते थे कि आपका जो कैलिफ सिस्टम है वो बहुत वीक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि मावर्दी ने ये कभी नहीं कहा कि कोई और प्रोटेक्टर हो जो कि आपकी स्टेट को कंट्रोल करे, आपकी स्टेट अफेयर्स को हैंडल करे। जबकि अगर हम अल गज़ाली का कॉन्सेप्ट देखें तो अल गज़ाली ये कहते थे कि जो पावरफुल सुल्तान्स हैं, पावर उनके पास जानी चाहिए, जो सल्जूक सुल्तान्स हैं, और उनको चाहिए कि वो स्टेट अफेयर्स को हैंडल करें और रिलीजियस जो इश्यूज़ हैं और रिलीजियस जो आपके उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सुपीरियर रखने के लिए आप कैलिफेट सिस्टम को इंटैक्ट रखें, लेकिन पावर आप डिवॉल्व कर दें। लेकिन अल-मावर्दी ने कभी नहीं कहा कि आप अपनी पावर्स को डिवॉल्व करें। ये इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस भी था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इब्ने खुल्दून को देखेंगे और उसके बाद हम लोगों ने इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट भी देखना है। हमारे लेक्चर्स को फॉलो करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।